नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और जटिल विषय पर बात करने वाले हैं। हम भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के उस रहस्यमयी जीवन को डिकोड करेंगे जो युगों युगों तक फैला हुआ है। बिना किसी देरी के चलिए इस योद्धा ऋषि की कहानी में उतरते हैं। अब शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर वो कौन सा अमर व्यक्तित्व है जिसकी गूंज हिंदू पौराणिक कथाओं के दो सबसे बड़े महाकाव्यों में सुनाई देती है? रामायण से लेकर महाभारत तक एक ही अवतार का दोनों युगों के इतिहास को आकार देना वाकई कमाल की बात है ना? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। अक्षय तृतीया के दिन जन्मे भगवान विष्णु की ये छठे अवतार अपने आप में एक अनोखा विरोधाभास है। जरा सोचिए, एक तरफ एक ब्राह्मण ऋषि का अत्यंत गहरा शास्त्रीय ज्ञान और दूसरी तरफ एक क्षत्रिय योद्धा का ऐसा भयंकर और अजेय युद्ध कौशल। ज्ञान और शक्ति का ऐसा परफेक्ट बैलेंस शायद ही कहीं और देखने को मिले। भाग 1, जन्म और शिव का परशु। तो इस अनोखे स्वभाव की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लेकिन ऐतिहासिक भूल से। महर्षि भृगु ने 2 जादुई फल दिए थे, लेकिन हुआ क्या? दादी ने वो फल खा लिया जो एक योद्धा के लिए अभिमंत्रित था, और माता सत्यवती ने वो फल खा लिया जो एक विद्वान ब्राह्मण के लिए था। इस एक साधारण सी अदला बदली ने ही तय कर दिया था कि महर्षि जमदग्नि के घर पैदा होने वाला ये ब्राह्मण बालक इतने तीव्र क्षत्रिय गुणों के साथ क्यों जन्म लेगा। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्मे इस बालक का नाम शुरू में केवल राम था। 5 भाइयों में सबसे छोटे राम का बचपन बहुत ही शांत था। प्रकृति से गहरा जुड़ाव, वैदिक शिक्षा और यहाँ तक कि वन्य जीवों की भाषा समझने की अद्भुत क्षमता, ये सब उनके शुरुआती संवेदनशील रूप को दिखाते हैं। लेकिन राम से महान परशुराम बनने का सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर भगवान शिव की घोर तपस्या की, बिना किसी अस्त्र के शक्तिशाली असुरों का संहार किया, और अंततः देवों के देव महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु यानी फरसा प्रदान किया। इसी घटना ने उन्हें हमेशा के लिए एक नई पहचान दी। भाग 2, पितृभक्ति और क्षत्रियों का संहार। अब उनके जीवन के सबसे नाटकीय और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले अध्याय की बात करते हैं। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जब बाकी भाइयों ने मना कर दिया, तब परशुराम ने अपने ही परशु से अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। सुनने में यह बेहद कठोर लगता है, लेकिन असल में ये उनके परम धर्म और पितृभक्ति के प्रति अडिग समर्पण का सबसे चरम उदाहरण था। और इसके ठीक बाद उनकी बुद्धिमानी देखिए। उन्होंने अपने पिता के प्रसन्नता का इस्तेमाल करते हुए 4 वरदान मांग लिए। पहला, माता को फिर से जीवित करना। दूसरा, माता को मृत्यु की कोई याद न रहे। तीसरा, चेतना खो चुके भाइयों को वापस ठीक करना। और चौथा, युद्ध में सदैव अजेय रहना। एक ही झटके में उन्होंने अपना परिवार भी वापस पा लिया और खुद को अजेय भी बना लिया। लेकिन उनके क्रोध की असली ज्वाला अभी भड़कना बाकी थी। हुआ ये कि राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके आश्रम से पवित्र कामधेनु गाय का अपहरण कर लिया। इसके जवाब में परशुराम ने राजा का वध किया, और फिर बदले की आग में राजा के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। एक आश्रम की गाय से शुरू हुआ ये विवाद एक ऐसी घोर प्रतिज्ञा में बदल गया जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। 21, जी हां, 21 बार अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं के वंश का धरती से 21 बार समूल नाश किया। यह संख्या अपने आप में चौंकाने वाली है। बताया जाता है कि समंत पंचक क्षेत्र में उन्होंने आतताइयों के रक्त से पूरे 5 सरोवर भर दिए थे। पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। धर्म और न्याय की स्थापना करने के तुरंत बाद उन्होंने वो सारी जीती हुई पृथ्वी महर्षि कश्यप और ब्राह्मणों को दान कर दी। इतना भयंकर युद्ध और उसके तुरंत बाद परम वैराग्य। वे सारी लौकिक सत्ता त्याग कर महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। भाग 3, रामायण और महाभारत के गुरु। रामायण काल में उनकी एंट्री भी बहुत धमाकेदार थी। सीता स्वयंवर में शिवधनुष टूटने के बाद का वो मशहूर टकराव तो सबको याद ही होगा। लेकिन ये घटना बहुत ही शांति से खत्म होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्रोधित परशुराम जी को भगवान श्रीराम के दिव्य स्वरूप का एहसास होता है, वे अत्यंत श्रद्धा के साथ अपना वैष्णव धनुष उन्हें सौंप देते हैं और वापस तपस्या के लिए लौट जाते हैं। वैसे देवताओं के साथ उनका एक और बड़ा ही रोचक किस्सा है।
भगवान गणेश का नाम एकदंत कैसे पड़ा? कथाओं के अनुसार परशुराम के शक्तिशाली फरसे के प्रहार से ही श्री गणेश का एक दांत टूटा था। गणेश जी ने भगवान शिव के दिए गए उस परशु का सम्मान रखने के लिए वो प्रहार अपने दांत पर सह लिया था। और अगर महाभारत की बात करें तो वहां उनकी भूमिका एक परम गुरु की रही है। जरा उन नामों पर गौर कीजिए जिन्हें उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण। कुरुक्षेत्र के युद्ध की पूरी रूपरेखा और योद्धाओं का कौशल असल में इन्हीं अद्वितीय गुरु की ही देन था। अपने उसूलों के वे कितने पक्के थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि न्याय के लिए यानी राजकुमारी अंबा के लिए उन्होंने अपने ही सबसे प्रिय शिष्य भीष्म के साथ पूरे 23 दिनों तक महायुद्ध किया। ये युद्ध भले ही अनिर्णायक रहा, लेकिन इसने साबित कर दिया कि वे कर्तव्य के सामने किसी से समझौता नहीं करते। बाद में उन्होंने अपनी अविश्वसनीय उदारता दिखाते हुए अपने सभी दिव्यास्त्र द्रोणाचार्य को दान कर दिए। और फिर आती है कर्ण के उस दुखद श्राप की कहानी। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा ली। एक दिन जब गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे तो एक भयंकर कीड़े ने कर्ण को काट लिया। गुरु की नींद न टूटे इसलिए कर्ण वो भयानक दर्द सहता रहा और खून बहने लगा। जब परशुराम जी जागे तो वो समझ गए कि इतनी सहनशक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं बल्कि एक क्षत्रिय में ही हो सकती है, और इसी घटना के कारण कर्ण को वो श्राप मिला कि जरूरत के समय वो अपनी विद्या भूल जाएगा। भाग 4, चिरंजीवी और उनका अमर प्रभाव। परशुराम जी केवल एक संहारक नहीं थे बल्कि एक महान निर्माता भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बाणों की शक्ति से समुद्र को पीछे धकेलकर कोंकण, गोवा और केरल के तटीय क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि का निर्माण किया। आज भी दक्षिण भारत में भूमि निर्माण और कृषि के विकास में उनके इस ऐतिहासिक योगदान के लिए उनकी गहरी पूजा की जाती है। और ये जानकर बेहद हैरानी होती है कि युद्ध कला का उनका वो प्राचीन ज्ञान आज भी हमारे बीच मौजूद है। केरल की मशहूर मार्शल आर्ट कलरी पयट्टू की जो उत्तरी शैली है, जिसे वदक्कन कलरी कहते हैं, माना जाता है कि उसे स्वयं भगवान परशुराम ने स्थापित किया था। वो सदियों पुराना ज्ञान आज भी पीढ़ियों को सिखाया जा रहा है। 8 हिंदू पौराणिक कथाओं में उन 8 महान प्राणियों का उल्लेख है जिन्हें चिरंजीवी यानी अमर माना जाता है, और भगवान परशुराम इन्हीं 8 चिरंजीवियों में से एक बेहद प्रमुख नाम हैं। मान्यता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर सशरीर मौजूद हैं और महेंद्र पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन हैं। अगर हम उनके पूरे सफर पर नजर डालें तो ये सच में अद्भुत है। कोंकण तट का निर्माण करने से लेकर वदक्कन कलरी जैसी युद्ध कला की स्थापना करने तक, और अब महेंद्र पर्वत पर निवास करते हुए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करने तक, उनका जीवन प्राचीन काल से लेकर आज तक और सुदूर भविष्य तक फैला हुआ है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा के लिए 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा, तब उन्हें युद्ध कौशल और अस्त्रों की शिक्षा देने के लिए यही अमर गुरु वापस लौटेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जब वो समय आएगा, तब ये महान योद्धा ऋषि दुनिया को और कौन से नए आध्यात्मिक और युद्ध के रहस्य प्रदान करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।